गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंडर करा दूं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। हेडिंग तो हम वही दे देते हैं, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखो, हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई चार्ज Q है तो उससे कितने ट्यूब ऑफ फोर्स निकलते हैं, याद कर लो भैया आप। आपकी बुक में सिर्फ थ्योरेटिकली दिया है, इसलिए मैं वही बता दे रहा हूं। देखो, अगर कोई चार्ज Q है तो उससे कितने ट्यूब ऑफ फोर्स निकलते हैं। यहां पर हमने पता किया था कि ट्यूब ऑफ फोर्स कितने निकलते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने ट्यूब ऑफ फोर्स निकलते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ट्यूब ऑफ फोर्स निकलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर कोई कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ट्यूब ऑफ फोर्स निकलते हैं। ट्यूब ऑफ फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। ट्यूब ऑफ फ्लक्स को ही फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स और ट्यूब। फ्लक्स और ट्यूब का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं बंडल ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मैं कई सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मिक्स करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, और कई सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैं मिक्स करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो या ट्यूब ऑफ फोर्स बात करो तो कितना होता था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, रीड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया, इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है कौन, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो अगर मैं ये डॉट हटा दूं, पहले तो इसे इंटीग्रेट कर दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेन वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वैल्यू। इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E डॉट ds। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर से कितना आएगा, E डॉट ds। तो कोई भी सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, E डॉट ds, या फिर इसको किसके बराबर रख सकते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सरफेस है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ वो ध्यान से समझे, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चार्ज को अकेले रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे दो चार्ज को कंबाइन रखना ही है। मतलब यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता था, पॉजिटिव चार्ज अकेला रह सकता है। तो इलेक्ट्रिक पार्ट जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमने यही चीज सीखी कि एक चार्ज आपका कंटिन्यू अकेले रह सकता है फील्ड के अंदर, ठीक है। मतलब ये चार्ज अकेला रहेगा, इसी से ट्यूब ऑफ फोर्स निकलेंगे, इसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ में नेगेटिव चार्ज भी होता तो दोनों एक दूसरे का फ्लक्स क्या कर देते, कैंसिल कर देते, और फ्लक्स कितना आ जाता, जीरो आ जाता। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो हो जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पार्ट के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज अकेला एक सिंगल रह सकता है, मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए फ्लक्स यहां पर जीरो नहीं होता, इससे हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म में तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना भैया,
तो यहाँ पर सारी कंडीशंस अलग हो जाएंगी। देखो कैसे अलग होंगी मैं आपको बता देता हूँ। जब तक इसमें पहले वाले टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में, फिर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। जल्दी करें, चैट बॉक्स ओपन है। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डाउट नहीं दिख रहा है। वी आर गोइंग नाउ ऑन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको 2 क्लास पहले ही मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला बताया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो हियर आई कैन राइट एज B बराबर से मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, ये लिख सकता हूँ। सो हियर आई कैन राइट एज मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds लिख दो, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो B डॉट ए, होल एरिया ले रहे हैं ना तो B डॉट ए भी लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर यहाँ स्मॉल एरिया रखोगे तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ये अगर स्मॉल एरिया रख रहा हो ds तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, टोटल एरिया रख दिया तो फिर इंटीग्रेशन लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई है कि मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो एक मैग्नेट का सिंबल, मैग्नेट लेते हैं। This is your north, this is your south pole। ठीक है, नॉर्थ से कैसे निकलती है फील्ड? आउटवर्ड, और साउथ पे कैसे जाती है? इनवर्ड। ये हमने पढ़ा ना, नॉर्थ से कैसे निकलेगी? आउटवर्ड निकलेगी, और साउथ पे कैसे जाएगी? इनवर्ड। बराबर, इधर भी ऐसे ही होगा, नॉर्थ से निकलेगी आउटवर्ड और साउथ पे जाएगी इनवर्ड। नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ पे इनवर्ड, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ पे इनवर्ड। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर क्या गड़बड़ हो जाता है, इसे और ऐसे आप सर्कल पार्ट में भी ले सकते हैं, पूरा ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नॉर्थ से का जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव फ्लक्स रहेगा, और साउथ का जो फ्लक्स रहेगा वो नेगेटिव फ्लक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ से आउटवर्ड हो रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ पर इनवर्ड हो रहा है तो नेगेटिव। सो ओवरऑल जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। और अगर यहाँ पर आप फ्लक्स बनाना चाहोगे तो भी नहीं बनेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा ना, वहाँ पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स हम लोग बना सकते थे। उसके पीछे रीजन क्या था कि पॉजिटिव चार्ज को अकेले हम लोग रख सकते थे, मोनोपोल एग्जिस्ट करवा सकते थे। यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा, अभी तक स्टडी चल रहा है, लेकिन मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो फ्लक्स है, गॉस का कहना यही था कि जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0। वहां पर उन्होंने 2 डायग्राम और दिए आपके टेक्स्ट बुक में, एक सोलेनॉइड के लिए और एक पोल्स के लिए। तो उसके केस में हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग फ्लक्स बना सकते हैं। देखो कितना फ्लक्स आता है वहां पर, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी गॉस नहीं बताया था, ठीक है। और यहाँ पर भी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में इन्होंने यही बताया कि यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इससे पॉजिटिव फ्लक्स होगा तो इससे नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो चार्ज अलग अलग रह सकते थे, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स अलग हो सकता था, नेगेटिव का अलग हो सकता था, ठीक है, दोनों का सेपरेट रहता था। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल है वो दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं हो सकते। तो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 0 हो जाएगा।
पॉजिटिव नेगेटिव मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स यानी कि पॉजिटिव पोल से निकलने वाला फ्लक्स। चलो अब हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यहाँ से थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा ले आप लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भैया शुरू करते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारी बुक में पूरा थ्योरेटिकली दिया है, समझ लेते क्या है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ पहले वो समझते, ठीक है। इसके ओरिजिनेटर कौन थे वो भी समझते। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलो या फिर इसका नाम हम लोग दे सकते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। दो नाम से और बोल सकते हैं इसको। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलो या फिर क्या कह सकते हो आप, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कह सकते हो या फिर जियो मैग्नेटिज्म कह सकते हो, दोनों बात एक ही, ठीक। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट किसने दिया था, विलियम गिलबर्ट ने दिया था। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तभी भी बात करी कि एक विलियम गिलबर्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिज्म की स्टडी जो है साइंटिफिकली प्रूव करी थी, मतलब साइंटिफिक साइंस के थ्रू इन्होंने बात करी थी। इसके पहले मैग्नेटिज्म था जरूर, लेकिन साइंस के कोई लॉजिक उसमें नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया था मैग्नेटिज्म का, ठीक है। विलियम गिलबर्ट जिन्होंने ये कहा था कि अर्थ इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वीक मैग्नेट, ठीक है। ये बात जरूर बताना चाहूँगा मैं, अर्थ जो है कैसे बिहेव करती है, एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करती, ठीक है। तो उन्होंने एक इमेजिनेशन दिया था कि अर्थ के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब अर्थ एक प्रकार से क्या हो गई है, मैग्नेट हो गई। क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ठीक है, इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वहीं पर बनती है जहां पर मैग्नेट होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वहीं पर बनती है जहां पर क्या होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट का क्या बोलना था कि भैया अर्थ के आजू बाजू भी मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको भी बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेट अर्थ के आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁻⁴ टेस्ला कम है, ठीक है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला है, ठीक है। सब जगह पर नहीं हो गया, आप प्लेस चेंज करोगे तो फील्ड में वेरिएशन आएंगे, ठीक है। टाइम के साथ साथ भी वेरिएशन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज जितनी मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने नोटिस करी कल भी उतनी हो, टाइम के साथ साथ भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आते हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर टाइम के साथ साथ भी चेंजेस आते हैं और प्लेस टू प्लेस भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। आप प्लेस चेंज करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है। बताता हूँ क्यों। पहला क्वेश्चन मार्क ये था कि उन्होंने कहा कि विलियम गिलबर्ट ने ये कहा कि भैया अर्थ क्या है, बिहेव लाइक अ वीक मैग्नेट। अर्थ कैसे बिहेव करती है, ऐसे वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मतलब अर्थ के अंदर उन्होंने क्या माना, उनका एक इमेजिनेशन था कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है, जो अर्थ के आजू बाजू क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये तो पहले से ही पता था सबको कि अर्थ के सराउंडिंग के अंदर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, तो उसके बारे में विलियम गिलबर्ट का ये स्टडी था कि अर्थ के अंदर कोई एक बहुत बड़ा इमेजिनरी मैग्नेट है, ठीक है, वही अर्थ के सराउंडिंग के अंदर क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उनका एक इमेजिनेशन था। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें पढ़ना है, उस मैग्नेट के बारे में जानना है जो उन्होंने इमेजिन किया था कि अर्थ के अंदर है, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करता हूँ अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे कि आपको कहा कि जियो मैग्नेटिज्म भी कह सकते हो और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसका स्टडी कहाँ से, लॉजिक कहाँ से शुरुआत हुई कि अर्थ के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है। जब अर्थ के ऊपर आप कोई भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था फर्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट किया कि अगर अर्थ के ऊपर आप किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हो और उसे अगर मैं घुमा दूं, रोटेट कर दूं, तो रोटेट कर कर हमेशा किस डायरेक्शन में स्टॉप होता है, नॉर्थ साउथ में ही स्टॉप होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है,
कि अगर अर्थ के ऊपर मैंने कोई एक ऐसे मैग्नेट टांग रखा है, सस्पेंड कर रखा है और उसे रोटेट करवा कर अगर मैं रोक दूं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही सस्पेंड करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ऐसा माना गया है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो अपोजिट लगा हुआ है। वो कैसे लगा हुआ है? साउथ नॉर्थ लगा है। इसलिए अर्थ के बाहर का जो मैग्नेट है वो कैसे होता है? नॉर्थ साउथ होता है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अर्थ के बाहर वाला नॉर्थ साउथ क्यों टंगता है? क्योंकि अर्थ के अंदर वाला जो मैग्नेट माना गया है वो कैसे माना गया है? साउथ नॉर्थ माना गया। तो यही एक ओरिजिन था जहां से हमें पता चला कि अर्थ के सराउंडिंग में क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। हमने बार बार देखा यार नॉर्थ साउथ ही टंग रहा है, नॉर्थ साउथ ही सस्पेंड हो रहा है, नॉर्थ साउथ ही सस्पेंड हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है नॉर्थ साउथ सस्पेंड हो रहा है? तो उसके पीछे का रीजन यही था कि भैया नॉर्थ साउथ इसलिए सस्पेंड हो रहा है क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इसे सस्पेंड कर रही है यहाँ पर, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोक रही है। अब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? तो वो बोला गया, विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अर्थ इज बिहेव लाइक अ वीक मैग्नेट। ठीक है, तो देखते हैं कैसा मैग्नेट लगा हुआ है अर्थ के अंदर उनके अकॉर्डिंग। देख लेते भाई। इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हमारी अर्थ है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो पोल्स होंगे। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ज्योग्राफिक साउथ, बराबर। एंड दिस एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग अर्थ रोटेट होती है, आपको पता ही है। इस एक्सिस को हम लोग वैसे तो पोलर एक्सिस भी कह सकते हैं क्योंकि पोल से जाती है, या फिर ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आपको पता है अर्थ यहाँ से बगलिंग है। अभी मैं यहाँ पर बोर्ड पे बनाया नहीं, लेकिन आपको पता है अर्थ यहाँ से थोड़ी सी ऐसे बाहर है। बाहर क्यों है? क्योंकि अर्थ रोटेट होती है, तो रोटेट होने के कारण उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसलिए अर्थ यहाँ से क्या बगल्ड है। तो अगर आप अर्थ पे सारी जगह पर सर्कल ड्रॉ करोगे, जैसे मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ छोटा सर्कल बनेगा, यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ छोटा सर्कल, लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये अर्थ का सबसे बड़ा सर्कल बनता है, क्योंकि अर्थ यहाँ से थोड़ी बाहर होती है। थोड़ी बाहर है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अब मैं उसको पूरा सर्कुलर पाथ में से घुमाऊँ वहाँ पर, तो वो सबसे बड़ा सर्कल बनता है। जो अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये पोलर एक्सिस ना बोलते हुए इसको मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए जियोग्राफिक एक्सिस, और इसको इक्वेटर ना बोलते, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब ये ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर से अगर मैं कोई वर्टिकल प्लेन डालूं, ठीक है, कैसा प्लेन डालूं मैं? अगर वर्टिकल प्लेन डालूं ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर से, तो उसको हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। फिर से मैं आपको एक बार समझा दूं, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अर्थ रोटेट हो रहा है, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अगर ज्योग्राफिक एक्सिस से कोई वर्टिकल प्लेन पास होता है तो दिस वर्टिकल प्लेन विल बी नोन एज व्हाट? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है भाई बहुत बार। ठीक है, बचपन से ज्योग्राफी पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूँ। अब हम लोग मैग्नेट बना लेते हैं यहाँ पर। अर्थ का जो मैग्नेट है, ठीक है, वो कैसे लगा हुआ है? वो थोड़ा इंक्लाइन लगा हुआ है, मतलब जो एक्सिस है उससे वो कुछ इंक्लिनेशन पर है। ठीक है, ऐसा कुछ अर्थ का मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट की ये वाली आपको पता ही है, जो पोल से जाने वाली एक्सिस है। ठीक है, पोल्स इधर ही होंगे। पोल से जाने वाली जो एक्सिस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। पोल से अगर कोई एक्सिस पास होती है तो दिस एक्सिस विल बी नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक एक्सिस। ध्यान रखो कि
यहाँ पर जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो साउथ की तरफ है और जो साउथ है नॉर्थ की तरफ है, मतलब मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, ये क्या है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और इस तरफ क्या है आपका नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है, मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। ये मैग्नेट की क्या होगी आपकी एक्सिस होगी। ठीक है, अब अगर मुझे मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ होंगी? देखो ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल पे इन करेगी, ये मैग्नेटिक लाइन होगी, ये एक होगी, दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक लाइन्स। तो मैग्नेटिक लाइन्स देखो अर्थ को कवर कर रही है, इसका मतलब अर्थ के सराउंडिंग में क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कैसे जा रही है नॉर्थ से साउथ में, तो ऐसे डायरेक्शन है। दिस इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक लाइन्स, जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, अर्थ के साउथ पोल पर जाने वाली है। ठीक है, अर्थ के नॉर्थ से निकल कर क्या होने वाली है, अर्थ के साउथ पोल पर जाना। तो ये पूरा हमने इसका डेटा देख लिया। ठीक है, और जो लाइन सेंटर से पास होगी, मैग्नेट के सेंटर से परपेंडिकुलरली जो लाइन पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। ये सब हमने पढ़ा है, अभी इतने दिनों से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट लगा हुआ है। ये जो मैग्नेट की एक्सिस है और अर्थ की जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल है वो लगभग एंगल कितना है, 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री का एंगल माना जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना माना जाता है, 11.5 डिग्री का एंगल माना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो, एक तो यहाँ पर ज्योग्राफिक एक्सिस देखी पहले तो, जिसके अकॉर्डिंग अर्थ रोटेट होती है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है उसको हम लोग ज्योग्राफिक इक्वेटर कह देते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन जाता है उसे हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। फिर मैग्नेट देखा हमने, मैग्नेट कैसा लगा हुआ है, अपोजिट लगा हुआ है, मतलब मैग्नेट का जो साउथ पोल है अर्थ के नॉर्थ पोल के पास है। ठीक है, और मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ पोल के पास है। ठीक है, कितने इंक्लिनेशन से लगी हुई है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 11.5 डिग्री लगभग होता है। ठीक है, ये रही आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये रही आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशंस भी लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहली डेफिनेशन है ज्योग्राफिक एक्सिस की। ज्योग्राफिक एक्सिस है ना, क्या होता है, ज्योग्राफिक एक्सिस है ना a vertical axis about which earth rotates। ऐसी वर्टिकल एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, a vertical plane passing from geographic axis is known as geographic meridian। ठीक है, वर्टिकली पास होता है प्लेन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है,
a great imaginary circle drawn from the a great imaginary circle drawn from the surface of अर्थ। जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है अर्थ की सरफेस पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। तो जोग्राफिक एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट्स, दिस इज नोन एज जोग्राफिक एक्सिस। जोग्राफिक मेरिडियन जो वर्टिकल प्लेन जाता है एक्सिस से उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोग्राफिक मेरिडियन। जोग्राफिक इक्वेटर यानी जो सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ होता है, जनरली यही ड्रॉ होता है क्योंकि यहाँ से अर्थ बगल है सेंटर से, ठीक है। अब मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर का डेफिनेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा है मैंने, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब है अ एक्सिस विच passes through poles of magnet। मैग्नेट के पोल से जो एक्सिस जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। अभी मैग्नेटिक एक्सिस के बाद में मैग्नेटिक मेरिडियन। A vertical plane passing from magnetic axis is known as magnetic meridian। जो वर्टिकल प्लेन पास होता है मैग्नेटिक एक्सिस से उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। एंड द लास्ट इज व्हाट, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर मीन्स a line passes from center and perpendicular to magnet is known as magnetic equator। ये सारे डेफिनेशंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, फिर भी मैंने डेफिनेशन फॉर्म के अंदर लिख दिया है यहाँ पर, बाकी आपके नोट्स में है ही अवेलेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको और एक डायग्राम बता देते हैं आपको। देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल कहाँ है, मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगी। देखते हैं हम लोग डायग्राम। ये जो प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से जा रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाले प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। कमेंट आया शायद, ओके शुभम कर देता हूँ। ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, जो मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाला प्लेन है, और इसके पीछे जो रहेगा इनके बीच में इंक्लिनेशन रहता है। दिस प्लेन इज नोन एज
जोग्राफिक मेरिडियन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जोग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है बेटा, डिनोटेड बाय थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब जो वर्टिकल प्लेन आपका मैग्नेटिक एक्सिस से जाता है, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब जो प्लेन आपका ज्योग्राफिक एक्सिस से जाता है वर्टिकली। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल विल बी नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नाउ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाती है? अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ऐसी इंक्लाइन। अभी ये इंक्लाइन डायरेक्शन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसे हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये जो रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, और ये जो रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट है। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इंक्लाइंड है। सो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल होता है, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं इसे। दिस अल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहा जाता है, या फिर एंगल ऑफ डीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डीप। ठीक है, अगर आप देखना चाहे तो मैं जब भी आप अगर अर्थ की सरफेस पर कोई नीडल रखते हो, मैग्नेटिक नीडल कहाँ पर रीडिंग बताती है आपको, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही रीडिंग बताती है। तो अर्थ के सरफेस पर अगर आप नीडल रखोगे, जैसे सपोज एक नीडल रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ आई हैव ड्रॉ अ स्केल हियर। ठीक है, एक मैं क्या बना दूंगा यहाँ पर, स्केल बना दूंगा, और आगे तक ले सकते हैं आप चाहते हैं यहाँ पर। दिस इज लुकिंग लाइक ए नीडल, थोड़ी देर के लिए इसे नीडल मान लेते हैं। आपने देखी होगी मैग्नेटिक नीडल हमेशा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का काम करती है। कंपास नीडल भी कहते हैं इसे। ऐसे स्केल होता है, ऐसे कुछ। तो अगर अर्थ की सरफेस पर रखोगे तो ये नीडल का जो डायरेक्शन है हमेशा कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, यहाँ पर ही पॉइंट ऑफ व्यू करती रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर ही पॉइंटेड करती रहती है, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहाँ पर होती है। सो यहाँ पर अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है, अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का जो एंगल रहता है, दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड दिस अल्फा इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डीप, या फिर कह सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डीप बोलो या फिर क्या कह सकते हो इसे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह सकते। बात समझ में आई? ठीक है।
दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ। पर्सनल चैट ना करें, आप लोगों को अगर पर्सनल चैट करते हुए दिख गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पर्सनल चैटिंग किसी का नहीं आना चाहिए प्लीज़, ओके। अभी मुझे एक पर्सनल मैसेज दिखा है, पर्सनल चैटिंग का किसी का मैसेज दिखना नहीं चाहिए चैट बॉक्स में। कोई डाउट्स हो तो ही आप लोग चैट बॉक्स के अंदर सेंड करें, अदरवाइज शांत रहे, सिर्फ समझने पर फोकस करें, ठीक है। डाउट डिफिकल्टी के लिए हम लोग अवेलेबल है, लेकिन फालतू की बातें नहीं करो। चलो, अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ लेकर जाता हूँ इस तरफ, तो एंगल दबता है। तो ये जो BH है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक मिनट गाइस, ये देखो यहाँ लेकर जाऊंगा तो एंगल दबेगा, एंगल दबेगा तो क्या आएगा? कॉस, हो जाएगा B कॉस अल्फा। BH बराबर से क्या हो जाता है? B कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर B को यहाँ लेकर आऊंगा तो एंगल बढ़ेगा अल्फा। जब एंगल बढ़ता है तो मैंने आपको बताया क्या आता है? साइन आता है, ऐसा वेक्टर में बताया। सो वर्टिकल फील्ड कितनी आएगी? वर्टिकल फील्ड आएगी B साइन अल्फा। अब अगर मुझे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इनको मुझे स्क्वायर करके ऐड करना होगा, दोनों टर्म्स को। तो करो ऐड, LHS में LHS ऐड होगा, तो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर बराबर से इधर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। सो यहाँ से जो B स्क्वायर की वैल्यू कॉमन निकल जाएगी बाहर, B स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर से इधर बचेगा आपका BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर से होता है 1, तो ये बचेगा B स्क्वायर बराबर से BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। मतलब B बराबर से क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। का अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन अगर देखनी है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाले को मतलब सेकंड वाले को, इसको सेकंड दे दो, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करो। सो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा B साइन अल्फा बाय B कॉस अल्फा, और उस तरफ क्या आ जाएगा? BB बाय BH। ये BB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, दिस इज टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर से क्या आ जाएगा? BB बाय BH। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। अगर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर फॉर्म में देखनी है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में देखनी है, तो भी देख सकते हैं हम लोग। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होगी? वेक्टर लग जाएगा बस BH और BB पर, लेट्स। तो इस पर क्वेश्चन बनता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक के और ये दोनों चैप्टर के रिमेनिंग चैप्टर के क्वेश्चंस आज ग्रुप पर आ जाएंगे बेटा, डोंट वरी। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए वो मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो।
तो ये हमारा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर। इसके कुछ क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। डाउट नहीं है क्या भाई? कुछ जल्दी पूछो। चलो फिर क्वेश्चंस लेते हैं। I written a first question here. A magnetic needle free to rotate, अभी नीडल आपको बताई थी मैंने, फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with horizontal horizontal component of the Earth's magnetic field, at a place is known to be 0.35 G determine the magnitude of the Earth's field at that place। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन समझ लो। क्या दे रहा है? अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग एट 22 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक। नीडल की डायरेक्शन ये है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ये आपकी वर्टिकल फील्ड है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। कितने पे कर रही है? 22 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया था वो कितना है आपका? 22 डिग्री। डेल से भी कर सकते हो, आपकी बुक में शायद डेल से किया है। इफ़ यू वांट टू डिनोट फ्रॉम डेल तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये 22 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है 0.35 G, G इज अ यूनिट, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, गॉस के फॉर्म में, ठीक है। हमें ये बी की वैल्यू निकालनी। अब आप फॉर्मूला ढूंढे और 2 मिनट में मुझे आंसर चैट बॉक्स में बताया, ठीक है। बी की वैल्यू हमें निकालनी है, फटाफट करें।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चैट बॉक्स देख रहा हूँ भाई मैं, कंटिन्यू जल्दी करो। बी की वैल्यू बतानी, बी एच की दी हुई है। फास्ट करे भाई, अभी फॉर्मूला बताया, जल्दी करो। वहाँ पर 22 डिग्री है, कॉस 22 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस से लगेगा क्योंकि कॉस 22 डिग्री का वैल्यू होता है 0.9272। और मैंने इतना हिंट दे दिया कॉस्ट लगेगा वैल्यू बताने के लिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बी एच की वैल्यू क्या होती है, ये देखो बी एच बराबर से क्या होता है, बी कॉस अल्फा, ये हमने पढ़ा। तो हमें बी चाहिए, ठीक है। बी अगर चाहिए तो क्या आ जाएगा, बी एच अपॉन कॉस अल्फा। बी एच कितना दिया हो देखो वहाँ पर, बी एच दिया है 0.35 और कॉस अल्फा कितना दिया है, ये दिया है 22 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 0.35 कॉस 22 का वैल्यू मैंने आपको बताया 0.9272। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.38। एकदम सिंपल था, बस इतना ही बताना था, फील्ड की वैल्यू बतानी थी। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके हम लोग सारे बाकी चैप्टर के जब क्वेश्चन करने वाले शीट्स उसके साथ करेंगे। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड at a place is √3 times the horizontal component of Earth's magnetic induction what is the value of एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी होगी बताना। देखो ये भी सिंपल है, वही वाला फंडा यूज करना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और ये वर्टिकल, और ये आपका मेन कंपोनेंट। दिस अल्फा इज फाइंडिंग, एंगल ऑफ डीप निकालना है, जल्दी करें। अल्फा फाइंड करना है, रिलेशन दिया हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट्स √3 टाइम है यूनिट। पहले वाले क्वेश्चन का यूनिट जी आएगा, गॉस ही आएगा बेटा ओमकर। देखिए आप लोग पर्सनल चैट ना करें, पेपर कैसा क्या गया क्या नहीं गया, दिस इज नॉट पर्सनल चैट प्लेस, ठीक है। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर पर्सनल चैट ना करें, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कहते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरी, ठीक है। अभी एक भी चीज जो पंडित बामरे करके जिसका नाम है, ठीक है, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनल चैट ना करें, ठीक है। आपके फ्रेंड को अगर आपको पेपर के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आप पर्सनली कॉल कर ले। इधर बिल्कुल भी चैट डिटेल नहीं होनी चाहिए, कुछ भी पर्सनली नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तभी चैट बॉक्स के अंदर आपको डालना है, अदरवाइज चैट बॉक्स को टच नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रॉपरली पहले ही आपको जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी समानंद सर ने आपको कहा कि गुड मॉर्निंग ये सब ना करे, ये जो चैट बॉक्स है सिर्फ हम लोग डाउट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और आप लोग उसी के लिए यूज करें, ठीक है। आपको इसके पहले भी कहा गया है कि इमोजीज ना सेंड करें, ठीक है, फिर भी आपके इमोजीज कंटिन्यूअस चालू रहते हैं। आपको टीचर अगर इतनी बार रिक्वेस्ट करे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बेटे, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग। हाँ डाउट्स पूछे ना आप, जितने चाहे डाउट्स डाले उसमें, गलत कर रहे हैं अभी, ठीक है। फटाक से करो अभी क्वेश्चन। ओमकार थोड़ा सा गलत हो रहा है बेटा, सही करो उसको, बाकी करेक्ट है आपका। देखो सिंपल है, यहां पर उन्होंने क्या कहा है, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर से क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक बात उन्होंने बता दी है, ठीक है। अब हमें पता है tan अल्फा का फॉर्मूला, हमें पता है tan अल्फा बराबर से क्या होता है, BB/BH होता है, ओके। ये पढ़ा हम लोगों ने, ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, वर्टिकल बराबर से √3 ऑफ BH, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। वर्टिकल क्या आपका √3 BH अपॉन क्या आ जाएगा, BH, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो tan अल्फा बराबर से क्या आएगा आपका √3, तो tan इधर आ जाएगा। सो अल्फा बराबर से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 कितना होता है आपका, √3 कितने पे आता है tan के टेबल में, 60 पर, तो आंसर इज 60 डिग्री। चलो स्वराज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक की क्लास में, ठीक है। आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।